सभी को शुभ संध्या, सभी को शुभ रात्रि। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए करते हैं आज के बाजार का पोस्ट एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि आज बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों से किस तरह हमें ट्रेड दिए हुए थे। डॉट टू डॉट ट्रेड दिए हुए थे। हम एलटीपी कैलकुलेटर से उसे कैसे समझ सकते थे। सबसे पहले कुछ लाइंस देख लीजिए जो ड्रॉ की गई थी सबसे सुबह में। ये मार्केट जब शुरू हुआ था, यहाँ से इस जगह से जब मार्केट शुरू हुआ तो ये उसका लो पॉइंट था। ठीक, मार्केट शुरू यहाँ से हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, ये हाई लगाया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया। और जब सपोर्ट नहीं लिया ऐसी स्थिति में क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन आगे। चलिए सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। हिस्टोरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 9-15 और इसे करते हैं फिल्टर। फिल्टर करने के बाद करते हैं इसे प्ले। देख लीजिए अपना सपोर्ट ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस जो कि बिग टूवर्ड टॉप है, और ये सपोर्ट बिग टूवर्ड बॉटम है। ऐसी कंडीशन में हम कुछ भी नहीं करते। ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन होती है, जब मार्केट पहली बार अपने रेजिस्टेंस को हिट करता है या पहली बार अपने सपोर्ट को हिट करता है तो वो अपने को एक बार वैल्यूज देता ही देता है। मतलब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाएगा। इसी बिहाफ पर हमने सबसे पहला जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो पुट का ट्रेड इनिशिएट किया था 9:20 पर। ठीक, अगला ट्रेड हमारा जब मार्केट अपने सपोर्ट पर आया तब इनिशिएट हुआ 9:40 पर। 9:40 पर हमारा ये वाला टारगेट हो गया हिट। ठीक है, अब हमें अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक के लिए ये रेजिस्टेंस कितना 416 के आसपास, 432 नहीं, क्योंकि उस समय अपने हिस्टोरिकल में जो वैल्यूज आ रही थी वो 406 से 416 के अराउंड आ रही थी। ऐसी कंडीशन में हम अपने मन से कोई भी वैल्यू लगाकर कोई भी टारगेट नहीं बनाते, जो कैलकुलेटर देता है उसी पर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमें समय समय पर आईवी और डेल्टा को प्रमुख रूप से देखना होता है, दोनों तरफ के, एट द टाइम जब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब जब मार्केट 10:35 पर पहुंचा तो चलिए डेटा में सीधे चलते हैं अपन 10:35 पर। ठीक है, 30 पर चलते हैं, एंटर करते हैं। जब तक हो गया था हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मतलब रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे की तरफ, और इस तरफ सपोर्ट भी हो गया स्ट्रॉन्ग, मतलब इसका प्रेशर ऊपर की तरफ। तो यहाँ से एक रिस्की पुट की ट्रेड क्या की जा सकती थी, इनिशिएट। रिस्की पुट यहाँ से भी इनिशिएट की तो देखिए 433 जब वैल्यूज आने लगी तो 433 से अपन ने एक रिस्की पुट की ट्रेड इनिशिएट की थी। जो लोग लाइव में होंगे उन्होंने देखा होगा, लाइव में लाइट चली गई थी फिर, और अपना टारगेट यही था, क्योंकि न्यू वैल्यूज उस समय मार्केट में न्यू वैल्यूज कैलकुलेटर में ये आने लगी थी। ठीक है, 85 के आसपास, 75 से 85 के बीच में वैल्यूज आने लगी थी। आई भी थोड़ी बढ़ गई थी और डेल्टा थोड़ा कम हो गया था पुट साइड का, इस वजह से। ठीक है, और जब ये वैल्यूज आई तो हमारा एक टारगेट ये भी हिट हो गया। अब क्या,
अब इतने के बीच में रेजिस्टेंस एक बार फिर से वीक टू वाइज टॉप हो जाता है। देखिए दिखाते हैं अपन इस समय पर चलकर 11 बजे, हिस्टोरिकल में सीधे चलते हैं 11 बजे की डेटा पर। ठीक है, सीधे 11 बजे पर पहुंचते हैं। 11 बजे देखिए सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू वाइज टॉप। ठीक है, 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पर ऐसे कंडीशन क्या मतलब ये कि अब मार्केट ऊपर की तरफ वीकनेस दिखा रहा है। मार्केट जब ऊपर की तरफ वीकनेस दिखा रहा है और सपोर्ट पर हमें मार्केट मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है भाई, कोई डर ही नहीं है जिसे कि ना खरीदें। इसलिए इस ट्रेड को फिर से किया गया इनिशिएट। ठीक है, इस ट्रेड को फिर इस टारगेट के लिए इनिशिएट किया गया और आप देखते हैं कि लगभग 10:45 पर 10:11 बजे हुआ और 11:45 पर हमारा ये टारगेट हिट हो गया। ऐसी कंडीशन में ये मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट ही चलता रहा, क्योंकि सपोर्ट अगेन स्ट्रांग हो गया था। देखिए चलकर दिखाते हैं डेटा में आपको, सीधे चलते हैं 11:50 पर। ठीक है, डेटा में अपन सीधे चलते हैं अब 11:50 पर। फिल्टर करते हैं, जो सपोर्ट वीक टू वाइज टॉप था अब वो फिर से स्ट्रांग हो रहा है, नीचे की तरफ स्ट्रांग हो जाता है। देखिए अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। कितने बजे? 12:30। 12:30 पर चलते हैं। लीजिए 12:30 पर देखिए ये रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फिर से स्ट्रांग हो गया। ऐसी कंडीशन में मतलब ये कि प्रेशर नीचे की तरफ है बहुत तेज, तो फिर से यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? 46 से, 46 नहीं, ये उस समय 31-30 वैल्यूज आ रही थी, 396 मिलेगा। देखिए 396 छोड़िए, आपको मिला 378-80 तक मिला। इस तरह से ये एक ट्रेड और कंप्लीट हुआ। ठीक है, लगभग 4 ट्रेड आज हुए, उसके बाद ट्रेड लेना बंद कर दिया। देखिए पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड और ये 5वां ट्रेड। ठीक है, इस तरह से ये अपने ट्रेड रहे। ठीक है, ये होता है डेटा, ये होता है डाटा का कमाल। ठीक है, इसी तरह लाइव ट्रेडिंग सेशन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुबह 9:15 पर जुड़िए हमारे साथ इंडियन स्टॉक मार्केट के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, जिस पर आप पेपर ट्रेड करके अपनी स्किल को शार्प करेंगे और समझेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की कुछ विशेष बातें। एलटीपी कैलकुलेटर को देखने का एक विशेष तरीका जो आपको ऑप्शन चेन को समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे कल एक नए अंदाज के साथ, एक नए डेटा के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।